दोस्त सोचो जरा, ना फोन, ना मैसेज, ना हाय, ना कैसी हो, और फिर भी मन में एक उम्मीद बैठी है कि वह खुद कांटेक्ट करेगी। अगर ये लाइन सुनते ही तुम्हारे अंदर कुछ हिला है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस सबसे खतरनाक मिथ की बात करने वाले हैं जो लाखों लड़कों को चुपचाप कमजोर बना रहा है। सच ये है कि ना फोन ना मैसेज, वह खुद कांटेक्ट करेगी। ये बात सुनने में सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है, लेकिन कई बार ये सिर्फ ईगो का सुंदर नाम होती है। अब ध्यान से सुनो। मिथ ये है कि अगर तुम उसे पूरी तरह इग्नोर कर दोगे तो वो बेचैन हो जाएगी, वो तुम्हें मिस करेगी और खुद मैसेज करेगी। फैक्ट्स ये हैं कि रियल लाइफ इंस्टाग्राम रील्स नहीं होती। रियल लाइफ में इमोशंस एल्गोरिदम से नहीं चलते। अगर कोई लड़की शुरू से तुम्हें लेकर कंफ्यूज्ड है तो तुम्हारी चुप्पी उसे क्लैरिटी नहीं देती, वो बस तुम्हें ऑप्शन लिस्ट में नीचे डाल देती है। एक बहुत कड़वा सच है, जो लड़की जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है वो कांटेक्ट के लिए ईगो नहीं बनाती, लेकिन जो लड़की थोड़ी सी इंटरेस्टेड होती है वो एफर्ट का इंतजार करती है। अब यही लड़के गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं नहीं करूंगा, अब उसकी बारी है, और यही सोच धीरे धीरे अट्रैक्शन को बोर्डम में बदल देती है। मिथ ये है कि कम एफर्ट आवा ज्यादा वैल्यू। फैक्ट ये है कि गलत समय पर कम एफर्ट हाँ जीरो वैल्यू। समझने की बात यह है कि वैल्यू साइलेंस से नहीं क्लैरिटी से बनती है। अगर तुम शुरुआत में ही बिल्कुल गायब हो गए तो उसके दिमाग में तुम्हारी इमेज स्ट्रांग नहीं, ब्लर हो जाती है, और जो चीज ब्लर होती है उसकी क्रेविंग नहीं होती, उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है। एक और मिथ सुनो, अगर मैं उसे मिस कराऊंगा तो वो खुद आएगी। फैक्ट ये है कि आज की दुनिया में कोई किसी को मिस करने बैठा नहीं है। हर किसी के पास ऑप्शंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर तुम उसकी लाइफ में प्रेजेंस क्रिएट ही नहीं कर पाए तो एब्सेंस किस चीज की क्रिएट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन गुड मॉर्निंग भेजो, हर घंटे हाल पूछो और ऑनलाइन होते ही रिप्लाई करो। नहीं, ये भी एक मिथ है कि कांटेक्ट करने का मतलब नीडी होना है। फैक्ट ये है कि नीडी वो होता है जो बिना रिस्पॉन्स के भी खुद को गिराता रहे। स्ट्रॉन्ग आदमी वो होता है जो क्लियर इंटेंशन के साथ लिमिटेड लेकिन कॉन्फिडेंट कांटेक्ट रखता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर वो लड़की तुम्हें पसंद करती है तो वो कभी कभी खुद भी कांटेक्ट करेगी, ये सच है। लेकिन अगर उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो शर्मीली है। कई बार इसका मतलब ये होता है वो कंफर्टेबल है कि तुम ही करोगे, और जब तुम अचानक बंद कर देते हो तो वो सोचती है अच्छा चला गया, ठीक है, नो ड्रामा, नो ब्रेकडाउन, नो रिग्रेट। मिथ ये है कि तुम्हारा ना करना उसे झकझोर देगा। फैक्ट ये है कि तुम्हारा ना करना उसकी डेली रूटीन में बस एक खाली स्लॉट बनाता है जो कोई और भर देता है। अब ईगो की बात करते हैं। बहुत लड़के कहते हैं मैं पहले मैसेज नहीं करता, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सच ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट साइलेंस से नहीं स्टैंडर्ड से होती है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है कि तुम क्लियर हो, रिस्पेक्टफुल हो और ऑनेस्ट हो तो इनिशिएटिव लेना कमजोरी नहीं मैच्योरिटी है। एक और कड़वा फैक्ट, जो लड़का सिर्फ इंतजार करता है वो अक्सर फ्रेंड जोन नहीं फॉरगेट जोन में जाता है, और फिर वो यूट्यूब पर सर्च करता है वो खुद कांटेक्ट क्यों नहीं करते। अब सॉल्यूशन सुनो, अगर तुम चाहते हो कि वो खुद कांटेक्ट करे तो सबसे पहले तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा जिसे वो रिपीट करना चाहे। सिर्फ साइलेंट रहकर कोई एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं होता। लिमिटेड कांटेक्ट रखो, लेकिन जब करो तो इंपैक्ट हो। रैंडम हाई नहीं, पर्पसफुल बात हो। कंप्लेंट नहीं, डायरेक्शन। अटेंशन नहीं, प्रेजेंस। और सबसे जरूरी बात, एक्सपेक्टेशन छोड़ो। जिस दिन तुम ये छोड़ देते हो कि वो खुद करेगी, उस दिन तुम फ्री हो जाते हो, क्योंकि सच ये है जो तुम्हें चूज करेगा वो तुम्हें गेस नहीं कराएगा, और जो तुम्हें गेस करवा रहा है वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं मान रहा। तो अगली बार जब मन में आए ना फोन ना एमएसजे, वह खुद कांटेक्ट करेगी तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं कनेक्शन बना रहा हूं या ईगो पाल रहा हूं। क्योंकि अट्रैक्शन ईगो से नहीं क्लैरिटी से टिकता है। और आखिरी बात याद रखना, जो तुम्हें खोने से डरता है वो तुम्हें पाने की कोशिश करता है।